आप हिंदू धर्म के बारे में बात करेंगे, जब जब आप भगवान राम के बारे में बातचीत करेंगे, उसे मुसलमान का लाना बहुत जरूरी है। ये जो बाइनरी आप क्रिएट करते हैं, बिना मुसलमान के, बिना इस्लाम के, बिना बाबरी मस्जिद के, क्या भगवान राम का अस्तित्व नहीं हो सकता? नहीं, सिर्फ राम मंदिर नहीं, क्योंकि बाबरी आप दोनों लोगों ने बार बार रमजान का जिक्र किया, आपने हज का जिक्र क्यों करते हैं इसका? मैं आप तो पढ़े लिखे आदमी है ना, दोनों लोग पढ़े लिखे। आपसे 27 जुलाई 1937 हरिजन एक अखबार था जिसके एडिटर थे महात्मा गांधी। मैं पढ़ के सुना देता हूं, और ये आजकल के बच्चों को बहुत जरूरी जानना। आई कांट गिव यू द रेफरेंस ऑफ रामचंद्र और कृष्ण बिकॉज दे वर नॉट कंसिडर्ड एज हिस्टोरिकल फिगर्स। आई कैन नॉट हेल्प इट बट टू प्रेजेंट टू यू द नेम्स ऑफ हजरत अबू बकर एंड हजरत उमर फारूक। दे वर लीडर्स ऑफ अ वास्ट एम्पायर, येट they lived a life of austerity। जब गांधी जी से पूछा गया, जब ये डिबेट हो रही थी राम राज्य कैसा हो, किस तरीके से, राजा कैसा होना चाहिए, वो अबू बकर और अबू उमर का जिक्र करते हैं। ये कौन है? ये पैगंबर मोहम्मद के बाद जो पहले खलीफा बने उनका नाम था अबू बकर, जो दूसरे खलीफा बने वो अबू उमर, जो तीसरे खलीफा बने वो अबू उस्मान, चौथे जो बने वो अली थे। गांधी जी को इस्लाम से प्रॉब्लम नहीं, वो कहते हैं हमें अबू बकर से सीखना चाहिए, हमें अबू उमर से सीखना चाहिए। इनको प्रॉब्लम है। तो अगर गांधी जी ये बात कहते हैं, गांधी जी, भाई हम हिंदू धर्म के बारे में बातचीत कर रहे हैं ना, हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म में अगर कोई कुरीति है तो हम उसके बारे में बातचीत करेंगे कि नहीं बातचीत? हम कहेंगे इस्लाम में ऐसा वहां चार शादियां होती, तो आप हिंदू धर्म के बारे में बात क्यों? अरे रामराज के बारे में क्या तुलसीदास ने कहा है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं कहु व्यापा। फिर क्या कहते हैं? नहीं दारिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध लक्षण हीना। वो राम राज्य के बारे में कल्पना करते हैं जिसमें किसी तरीके का कोई तनाव नहीं है, जिसमें विनयशीलता है। ये भगवान राम के बारे में सिर्फ एक उठा लेते हैं कि जब भगवान राम की सेना को समुद्र के पार जाना था और समुद्र अपना विराट रूप दिखाता है, और उसके बाद भगवान राम कुपित होते हैं कि मुझे रास्ता नहीं दे रहा हमारी विराट रूप दिखाता है, तब वो धनुष उठाते हैं। वो तो झुक के, वो जो धनुष उठाते हैं, और जब धनुष उठाते हैं तो समुद्र उनके आप विनीत होकर उनके पास आता, प्रभु मैं तो आपके चरणों को स्पर्श करने के लिए आ रहा, आपने गलत समझा। सिर्फ वहां एक उदाहरण है जब भगवान राम विनयशील नहीं है, क्रोधित दिखाई पड़ते। आप हर जगह बीजेपी हर जगह भगवान राम को क्रोधित, गुस्से में, आक्रामक दिखाती है। अबू बकर, उमर, उस्मान और हजरत अली चारों का सर तन से जुदा हुआ। क्या बताना चाहते हो मेरे भाई? आप भी मत बोलिए, अभी ड्रामा मत करिए। और सुनिए, हजरत अली जो मोहम्मद साहब के सीधे परिवार के थे, वो, अब सुनिए, अब शांत रहिए, वो फजल की नमाज में झुके हुए थे जब सर काट दिया गया। क्या आप बच्चों को आदर्श देना चाहते हैं कि साहब उनके बारे में बात करके आज के जमाने में मुझे लगता है बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। आप क्या उसका पालन करना चाहते बात करें? आप चाहते हैं हिंदू धर्म उसी तरीके से हो जाए? आप ये चाहते हैं? आप कह रहे हैं गांधी जी के बारे में जानकारी नहीं थी? गांधी जी को ये जानकारी नहीं थी? गांधी जी, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूं भाई, अरे गर्दन कटी थी कि नहीं बोली, हाँ या ना? गांधी जी को इसकी जानकारी, तो अगर बोल रहे हैं गांधी ने, या तो गांधी ने कहा, तो गांधी ने कहा गर्दन काटने वाले सही है। गांधी ने आगे बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और अब मैं बताता हूं, सुनिए, का जिक्र नहीं करेंगे जिन्होंने गर्दन काटी थी। आप पुष्पमित्र सिंह का जिक्र नहीं करेंगे? मेरी बात, कहां लिखा? किताब का नाम बोलिए, किताब का नाम बोलिए, किताब का नाम बोलिए। पुष्पमित्र सिंह का नाम किस किताब में लिखा? कह रहा हूं आपसे, किताब का नाम बोलिए। किताब का नाम ऐतिहासिक फैक्ट है, मैं बता रहा हूं। किताब का नाम है अशोकावदान। अशोकावदान अशोक की ऑटोबायोग्राफी है, और वो पुष्पमित्र सिंह उसके 90 साल बाद हुआ, उस पर पुष्पमित्र सिंह का नाम कैसे आ गया? गांधी की ऑटोबायोग्राफी में 2000 साल बाद मोदी जी का नाम होगा। ऐसी एब्सर्ड किस्म की बात की बात नहीं, जागृत की बात मैं कर रहा हूं, मैं अशोक के ग्रैंडसन की बात कर रहा हूं। आप अशोक पे चले आए, आप लाए उस विषय, नहीं आप लाए, और हर विषय में ना आपको किताब का नाम पता था, ना आपको उसका डिटेल पता था। क्या सत्तन से जुदा किया था, नहीं किया था पुष्पमित्र सिंह? नहीं किया था। आपको नहीं मालूम है तो मैं क्या करूं? आप बताइए, किताब का नाम आता नहीं, क्या करूं? आपको, आप इतिहास की तथ्यों को नहीं, मैंने आपसे कहा बच्चों से जाकर चेक करिए। जिस समय कार सेवकों ने वहां जाकर कार सेवा की थी, न्यूज टेक के वीडियो कैसेट हम लोग देखे थे, हम लोग वहां गए थे। इन्होंने, सरकार ने कहा 16 कार सेवक मारे गए गोली से। एफिडेविट दिया है विश्व हिंदू परिषद, उन्होंने 300 से ऊपर का, मगर एक पुलिस वाला घायल हुआ हो तो बताइए? एक पुलिस वाला घायल नहीं हुआ। यह थी मर्यादा। और वो जानते हो लोग कैसे बैठे थे? एक आगे और एक पीछे, दोनों ने पीठ बना ली,
हाथ में चाकू था रस्सी काटने के लिए, और पुलिस वाले मारते चले जा रहे थे और वो पीछे खिसकते जा रहे थे। जब एक की पीठ दुख जाती थी तो दूसरा इधर आ जाता था और वो उस ढंग से जा रहे थे। ये वीडियो कैसेट भी अवेलेबल है। इस मर्यादा का पालन किया है, और हमारे भगवान दुनिया के एकमात्र भगवान है जो इस केस में खुद श्री रामलला विराजमान एक मुद्दई थे। अपना केस खुद लड़के इतनी ईमानदारी से सारी मर्यादाओं का पालन करते हुए यह प्राप्त किया है, और उसके बाद हमें 10 प्रकार की चीजें बताई जाती हैं। तो मुझे